इनका चैनल जो स्टूडियो है बहुत अच्छा स्टूडियो में गया हूँ, कई बार मैंने रिपोर्टिंग की है, वो स्टूडियो बंद होने की कगार पे है। तो जैसे बाबा साहब के चैनल जो 4 अखबार तो बंद हो गए, क्या आप चाहते हैं हम सब बंद हो जाए? अगर ऐसा नहीं है तो इस न्यूज के नीचे हम सभी पत्रकारों के पेटीएम फोन में नंबर है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज हमारे साथ में यहाँ पे स्पेशली हम एक इंटरव्यू हमने रखा है यहाँ शौर्य दिवस पे, भीमा कोरेगांव की हिस्ट्री पे हम यहाँ शूट करने आए हुए हैं। एक एक्टिविस्ट है हमारे इस बीच में, बाकी सब बहुजन मीडिया के लोग हैं। तो इनसे पूछेंगे ये किस तरह काम करते हैं, किस तरह इसको इन लोगों के बीच में। तो सबसे पहले बात करेंगे, संतोष जी हैं हमारे साथ। संतोष जी जल्दी बोलिए। धन्यवाद बहुजन दस्तक का, जो कि आज आपने मतलब कि समझा कि हमारे जो बहुजन मीडिया है उनका भी साक्षात्कार लेना चाहिए। आज शौर्य दिवस है और शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में सभी जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और आज जो शौर्य दिवस थोड़ा शॉर्ट में रखिए क्योंकि 2-2 मिनट सबको दे। इंट्रोडक्शन मेरा नाम संतोष कुमार अम्बेसे, आवाज भारत का मैं चीफ एडिटर हूँ जी। और आगे क्या क्या तकलीफें आती हैं? तकलीफें तो अगर देखा जाए तो हर कदम पे तकलीफें हैं। अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो तकलीफें। कभी अटैक हुआ है? ऊपर अटैक हुआ है कभी? अटैक अब मैं बताऊंगा कई अनगिनत। एक बात बता दीजिए। हम जेल में गए। अच्छा, देखिए ये गोरखपुर जेल में 22 दिन रहकर आए हैं। ये है हमारे युवा लड़की है और इनसे बात करेंगे। आपका चैनल? जय भीम, नमो बुद्धाय सभी लोगों को। पहले तो किरण बौद्ध, काव्य बौद्ध, काव्य बौद्ध, और आपका भी धन्यवाद। मेरा नाम काव्य बौद्ध है और नागवंशी टीवी से हूँ मैं। आप सुबह निकल जाती हैं भूखे प्यासे, कैसे करती हैं ये सब काम? क्योंकि महिलाओं के साथ लड़की से तो और तकलीफ होती है। भूखे प्यासे की बात से मुझे याद आया, बाबा साहब जब पढ़ रहे थे तो वो भी भूखे प्यासे पढ़ रहे थे। तो एक 10 रुपए की चीज खा करके पूरा दिन कौन व्यक्ति पढ़ सकता है, पहली बात। लेकिन उस वक्त हमारा दादा पढ़ रहा था तो हम भूखे प्यासे अपने समाज को जगाने का काम नहीं कर सकते। देखिए मैं साधुवाद करूंगा इस युवा लड़की को, युवती को, कि क्या जज्बा है इनके अंदर। ना भूख की चिंता है, ना प्यास की चिंता है, ना पैसे की चिंता है। अच्छा, हमारे साथ एक ये लड़की हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में शायद अभी पढ़ाई कर रही हैं, अपेक्षा जी। और बहुजन मुद्दों पे, स्टेज पर, जंतर मंतर पे, जहाँ कहीं भी वो बात रख सकती हैं उस बात को उठाने का काम करती हैं। अपेक्षा जी कहाँ से आप बिलोंग करती हैं? सबसे पहले थैंक यू सर। और मैं बहुजन एक्टिविस्ट भी हूँ और साथ साथ में ग्रेट बुद्धा टीवी की चीफ एडिटर भी हूँ। साथ साथ में वो भी काम करती हूँ। Besides that, I'm also studying in Delhi University. Right now, I'm doing my BA program with second year with subjects of history plus political science. So मैं belong करती हूँ basically MP से। मैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? MP से, जबलपुर से मैं बिलोंग। देखिए MP से आकर के दिल्ली में रह करके लड़ाई करती हैं समाज की, बहुत बड़ी बात। मेरी नानी वगैरह सब महाराष्ट्र, नागपुर से बिलोंग करते हैं। तो वो चीजें आई हैं मेरे अंदर में। और यहाँ आने के बाद इट्स ट्रू दैट वी रियली फेस लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज। रिसेंटली अभी मैं आपको अभी का मुद्दा बता देती हूँ। थोड़ा हिंदी बोलिए, हमारा व्यूअर्स हिंदी है। हाँ, मैं आपको अभी रिसेंट का मुद्दा बता देती हूँ। वैसे मैंने 270 डेज ऋतु दीदी के साथ में, डॉक्टर ऋतु के साथ में प्रोटेस्ट। ऋतु जी तो नेता बन गए अभी। हाँ जी, मैं उनके साथ में जब वहाँ पे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट कर रही थी तो उस प्रोटेस्ट में भी मैं थी। चलिए, और क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ती हैं वो बताइए। मैंने एक चीज बताई, स्टेज में बताई हाँ, थी। थोड़ा शॉर्ट में 25 और भी लोग। तारीख को मनुस्मृति दहन दिवस था। उस दिन पुलिस के साथ में हमारी मुठभेड़ हुई थी क्योंकि उन्होंने मनुस्मृति जलाने नहीं दी। चलिए, आपको जलाने नहीं दिया। मैं यहाँ पर एक तेरे युवाओं को जरूरत है, उस समाज को जिसको स्वास्थ्य की जरूरत है, उस समाज को जिसको विस्तार की जरूरत है। बाबा शॉर्ट में रखिए। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं खुद बता देता हूँ। एक टैक्सी ड्राइवर करके, एक टैक्सी ड्राइवर का अपना रोजगार भी कर रहे हैं और समाज को जागरूक करने के लिए जहाँ जहाँ कहीं भी प्रोग्राम होते हैं वहाँ वो पहुँचते हैं। मैं लॉयर हूँ। ये देखिए, लॉ भी कर रखा है इन्होंने, लॉ भी कर रखा है, लॉयर भी हैं। तो एक बहुत मतलब एक कुर्बानी है पूरे उसकी। एक अब आएंगे हम, हमारे बहुत सीनियर पत्रकार मनोज अंतानी साहब। बड़ी बेबाकी से और जेल जाना और पुलिस से भिड़ना इनका जिंदगी का मकसद बन चुका है। ये ना परिवार को देखते हैं, ना बच्चों को देखते हैं। तो मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ जब मैं इनके बारे में सोचता हूँ सीरियसली। तो आंखों के आंसू रोकना भी बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी पीड़ा होती है।
और आज भी सुबह लगभग 8 बजे निकल के इस प्रोग्राम में आ गए। मैं तो 12 बजे पहुंचा हूं क्योंकि मेरे घर के बराबर में प्रोग्राम था। जी अंतानी साहब, कुछ मैं जो जानता हूं आप कर रहे हो बताया, और बाकी आप खुद बयां करें तो अच्छा रहेगा। जैसा आपने सभी साथियों से पूछा अभी, जी सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ, बहुजन दस्तक का धन्यवाद करता हूँ कि आप अपने परिवार को दरकिनार कर, आपकी बेटी के बारे में पता चला कि वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर गई है, लेकिन जब मुझे पता चलता है कि कभी कभी किसी महीने या किसी सेमेस्टर में उसकी फीस जमा नहीं होती है, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि यार हमारे समाज के इस तरह के पत्रकार जो दिन रात हमारे लिए, हमारे समाज की आवाज के लिए, आज से 100 वर्ष पूर्व डॉक्टर अम्बेडकर 4 पत्रिका चला रहे थे। काशीराम जी बहुजन से उसके आप भी मैं तो आप उसके खुद, मैं तो हर घर बांटने जाया करता था, है ना, आप साइकिल पर ₹1 कॉस्ट थी उस टाइम। उस समय साइकिल पर आप बांटते थे, और वो 500 अखबार आज नहीं है। तो किन्हीं कारणों से आपको दुख नहीं होता? दुख होता है। उसी दुख के बारे में आपने बयान किया कि मैं सुबह 8 बजे उठकर यहाँ पर आ गया। वही दुख था कि मैं आज की इस महत्वपूर्ण खबर को, जो भीमा कोरेगांव 1818 में 1 जनवरी को दोहराया गया था, मतलब 1 जनवरी 1818 में भीमा कोरेगांव की परिपाटी लिखी गई थी। और मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपको एक बात और बता रहा हूँ। ये वही मनोज अंतानी जी हैं जो अभी गोरखपुर के अंदर जहाँ एक आंदोलन शुरू किया सीमा गौतम और निराला साहब के द्वारा, जिसमें उनको 22 दिन जेल में रहना पड़ा। जी। तो मैं आपको बता दूं कि जो व्यथा आपके अंदर है, जो अभी आपने कहा, इससे पहले भी आप एक इंटरव्यू अपना दे रहे थे कि बहुजन समाज जागरूक तो है, लेकिन जितना जागरूक उसको होना चाहिए, या हमारे समाज के जो कर्मचारी जो खासकर बामसेप के पीछे भाग रहे हैं, उनको हमारे जैसे और आपके जैसे लोगों को भी देखना चाहिए। नहीं देखते हैं, नहीं देखते हैं। ये बड़ा मुझे नहीं, वो खाली बामसेप का नाम मत को टारगेट क्यों कर रहे हैं? कर्मचारी संगठन नहीं, मायावती करती है क्या बीएसपी से, मायावती से आपको कोई सपोर्ट मिला? मायावती जी राजनीतिक पार्टी चलाती है। नहीं, आप क्या बहुजन मीडिया को सपोर्ट करना उनका फर्ज नहीं है क्या? चंद्रशेखर या भीम आर्मी का जो संगठन के नाम पे इतना पैसा आता है उनको डायरेक्ट नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट करना चाहिए। करते हैं क्या, ये पूछ रहा हूँ सर। बस इसी सच्चाई को मैं जानना चाह रहा था। जितने हमारे समाज के जो नेता हैं वो सिर्फ एक दुकान चलाने का धंधा करते हैं, और मैं कड़वा बोलता हूँ, इसलिए मुझे लोग टारगेट करते हैं। सुनिए जी बताएं। बहुजन मीडिया, जिसका मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ, लगभग पूरे देश के अंदर 75 के करीब संगठन है, 75 के करीब मीडिया कर्मी उस संगठन में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, जिसके आप भी एक सचिव हैं। भाई संतोष अम्बेश उसके सचिव हैं, किरण बोस सचिव हैं, अपेक्षा रंगारे भी उसके सचिव हैं। संतोष अम्बेश मेरे साथ खड़े हैं। 24 दिन हम लोग जेल में रहे थे, आपको पता है पूरी बातें। हम बहुजन मीडिया कर्मी किस तरह से घर से निकलते हैं, अगर आज का खर्चा हमको नहीं मिलता है घर से निकलने का और घर वापस जाने का, तो कल हम कैसे निकलेंगे, उस बात की सोचना पड़ता है ना। तो उसी बात को खबर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। रिपोर्टिंग ये होनी चाहिए कि हमारे जो बहुजन कर्मचारी संघ हैं, जिन्होंने अपने बड़े बड़े कर्मचारी संघ बना रखे हैं, वो लाइट दे रहा है खाली, जिन्होंने अपने बड़े बड़े कर्मचारी संघ बना रखे हैं, एटलीस्ट वो एक मीडिया कर्मी को गोद ले लें। महासंघ में 55 के करीब संगठन है, चाहे वो LIC हो, चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ मतलब बिजली विभाग, कोई भी हो, और हम दिल्ली के अंदर 55 भी मीडिया कर्मी नहीं है। हाँ मनोज सर, शॉर्ट में करें तो आप जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। अगर आप मेरी बात नहीं आप मेरी बात पूरी नहीं करेंगे तो क्या मतलब आपका? हाँ बोलिए, क्यों ले रहे? बोलिए। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि बहुजन दस्तक को अगर दिल्ली का बिजली विभाग गोद ले ले और महीने में वो पूरा संगठन आपको 25 से 30 हजार रुपए आपको मीडिया चैनल चलाने के लिए सहयोग करे। LIC का संगठन KP चौधरी साहब का है, अगर वो मुझे 30 से 40 हजार रुपये महीना दे, संतोष अम्बेश है, बैंक ऑफ इंडिया दे, किरण बोस दे, बैंक ऑफ जी, और भी बहुत सारे बैंक है। अगर आप लोग हमको सहयोग नहीं करेंगे तो भाई हम कैसे घर से निकलेंगे, कैसे आपकी खबरें दिखाएंगे? देखो कितना तकलीफ दे है मनोज अंतानी का जो एक्सपीरियंस है। लेकिन मनोज अंतानी जी, यहाँ मैं आपको एक ऑफर पहले भी कर चुका हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। मेरा स्टूडियो पूरे बहुजन मीडिया के लिए आज तक बिना पैसे के लिए तैयार है। आप कभी भी आए, आपका एक बात आप कभी भी आए, कोई भी डिबेट रखें वहाँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी बात का मैं सम्मान करता हूँ,
लेकिन आपका स्टूडियो मेरे घर से लगभग 16 किलोमीटर दूर है। लेकिन सर कुर्की पे चला गया है वो हाँ, वो मुझे इसके पता है। चक्कर में। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, गौतम जी का स्टूडियो मेरे घर से 16 किलोमीटर दूर है। 16 किलोमीटर दूर से शालीमार गार्डन से मैं पहले मयूर फेज 3 आऊँ, फिर रिपोर्टिंग करूँ, फील्ड में कब जाऊँ, फिर अपने घर भी जाऊँ। हाँ, लेकिन मैं देश ही नहीं, देश के बाहर के भी अपने अम्बेडकर लोगों से ये अपील करता हूँ, गौतम रत्ना बहुजन दस्तक टीवी को जिसने एक बार देख लिया वो कभी इसको छोड़ता नहीं, क्योंकि इन्होंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी है। मनोरंजन तो मंदिर फोड़े, इन्होंने थाने फोड़े, एसएचओ के सिर फोड़े, केस चल रहे। लेकिन आप लोगों की एक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी बन जाती है कि आप लोग हम सभी पत्रकारों को सहयोग करें। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714